फ्रेंड्स, हम सारी लेडीज़ जब भी टमी फैट से गुजरती हैं ना, तो हमें ये लगता है कि यार ड्रेसेस को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, हम इस तरह के ड्रेस नहीं पहन पाएंगे, हम उस तरह के ड्रेस नहीं पहन पाएंगे और हम कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। बट आज मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल टिप्स, यदि आप उसे फॉलो करोगे तो आप अपने मन चाहे ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड स्मार्ट दिख सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। और बिना ज़्यादा बातें किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि कुछ ऐसे कट्स हैं जो आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, जो नॉर्मल यदि गर्ल पहनेंगी तो उनके ऊपर उतना फ्लॉन्ट नहीं होगा जितना आपके ऊपर होगा। और कुछ ऐसे कट है जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम सभी डिफरेंट हैं, राइट। तो यदि टमी निकली है तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है दैट इज़ स्ट्रेट फिट एनीथिंग। यानी कि यदि आप बॉडी कॉन ड्रेस पहन रहे हो, नहीं पहनना है। स्ट्रेट फिट कुर्ती नहीं पहनना है। जितने भी लाइक्रा वाली जो साड़ीज़ होती है वो आपको नहीं पहननी है। यानी कि आप ये सोचो कि जो भी कुर्ती या जो भी पैटर्न के ड्रेसेस जो कि बिल्कुल सीधे आते हैं वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ हमारा टमी फैट है और यहीं पे जाके वो स्टक होता है, राइट। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है दैट इज़ फिट एंड फ्लेयर ड्रेसेस। अब आप सोचो 2025 में मैंने आपको बताया था कि कुर्ती जो है वो ज़्यादा ए लाइन शेप में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। जितने भी एसिमेट्रिकल कुर्तीज़ है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो आपके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप फिट एंड फ्लेयर कुर्ती पहने, आप ए लाइन कुर्ती पहने, अंगरखा पहने, अनारकली पहने, एसिमेट्रिकल कुर्ती पहने, इस्तानी कट के कुर्ती पहने। तो इस तरह के जितने भी कुर्ती सेट्स हैं आप सारा कुछ पहन सकती हैं, ओके। सेकेंड, जो कि मैंने आपसे कहा कि लाइक्रा की साड़ी आपको अवॉइड करनी चाहिए, उसका बस एक रीज़न है कि लाइक्रा जो फैब्रिक होता है वो बहुत चिपक जाता है, बिल्कुल आपकी बॉडी हगिंग काइंड ऑफ आपका एक शेप बनता है, जिससे टमी एरिया थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता है। तो इसलिए आपको ये अवॉइड करना है। अदरवाइज आप जैसा चाहे वैसा साड़ी पहन सकते हैं। हाँ, थिक मटेरियल की साड़ी भी अगेन आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि टमी के पास जब आप वो चून बना के जब अंदर डालते हो ना तो टमी और फूला दिखता है, ओके। नेक्स्ट इज बॉडी कॉन ड्रेसेस। जितना ही मैंने आपको बताया कि जो भी स्ट्रेट फिट ड्रेसेस होते हैं, खास करके स्टमक के पास एक स्विंग लाइन होती है एंड देन नीचे भी बिल्कुल फिट होते हैं, तो वैसी ड्रेसेस आपको अवॉइड करनी है। अगेन उसकी जगह आप फिट एंड फ्लेयर ड्रेसेस पहने, वो कहीं ज़्यादा आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। जो उसका जो स्टिचिंग लाइन है वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि टमी है तो थोड़ा सा ऊपर लाइन रहेगा एंड देन फिर फ्लेयर रहेगा, तो आपका जो टमी फैट है वो आराम से हाइड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज पेंसिल स्कर्ट। देखिए, पेंसिल स्कर्ट जब भी हम पहनते हैं तो अगेन टमी दिखने की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि आप पेंसिल स्कर्ट पहन लो, ऊपर से एक बैगी स्वेटर पहन लो, लुक अच्छा आएगा। लुक अच्छा आएगा सामने से, बट आप थोड़ा सा भी टर्न लोगे ना तो ये बिल्कुल प्रेगनेंसी वाला लुक आने लगता है। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप पेंसिल स्कर्ट को डिच कीजिए। जो भी फिटेड स्कर्ट होते हैं जो कि बिल्कुल एकदम बॉडी कॉन टाइप का आपको लुक देते हैं, वो स्कर्ट को डिच करके आप प्लीटेड स्कर्ट पहन सकती हैं, आप ए लाइन स्कर्ट पहन सकती हैं, आप फिट एंड फ्लेयर स्कर्ट पहन सकती हैं, बॉक्स प्लीटेड स्कर्ट पहन सकती हैं, टियर्ड स्कर्ट पहन सकती हैं। सिर्फ अवॉइड क्या करना है, पेंसिल स्कर्ट। तो जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं तो आप एक को छोड़ के इन सारे के साथ जा सकती हैं। आप जब भी कोई भी स्कर्ट पहनो ना तो हमेशा देखो कि उसका जो बेल्ट है, उसका जो वेस्ट वाला पार्ट है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट में आपको रखना है, क्योंकि टमी है तो टमी के जस्ट ऊपर आपके वेस्ट का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वहाँ पे अपने स्कर्ट को रखिए एंड देखिए आपका लुक कितना अच्छा आएगा। नेक्स्ट इज मिड राइज या हाई राइज आपको बॉटम पहननी है। अब आप बिल्कुल ना सोचिए कि मैं सिर्फ जीन्स की बात कर रही हूँ या पैंट की बात कर रही हूँ, नहीं। आप यदि पेटीकोट भी बांध रहे हो ना, साड़ी पहन रहे हो, तो मिड वेस्ट में बांधो, जहाँ पे नेवल है ना बिल्कुल वहाँ बांधिए। उससे क्या होगा कि आपका टमी फैट यदि बिल्कुल राउंड में है तो वो बीच से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड देखने में वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा एज कम्पेयर टू यदि आप बहुत नीचे करके बांधोगे या फिर बहुत ऊपर करके बांधोगे, ओके। तो मिड में बांधना है, ठीक है। सलवार भी यदि आप पहन रहे हो, प्लाजो पहन रहे हो, पैंट पहन रहे हो अपनी कुर्ती के साथ, तो ये ज़रूर कोशिश कीजिए कि या तो मिड राइज पहनिए या तो हाई राइज पहनिए। यदि ऊपर ज़्यादा टमी फैट है तो यदि स्ट्रेचेबल वाले जो भी आपके बॉटम्स है ना, यदि आप थोड़ा सा हाई राइज पहनिएगा तो वहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा सा दब जाएगा। अगेन जितने भी ट्राउजर्स हैं, जितनी भी स्कर्ट हैं, सब पर ये चीज़ लागू होती है। कभी भी लो राइज मत पहनिए। लो राइज पहनने से पूरा का पूरा टमी एक बल्ज सा दिखता है एंड वो अच्छा नहीं लगता है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम रेडी हो जाते हैं, ठीक है, और इंस्टेंट हमें लगता है कि यार टमी तो पता चल रहा है, अब मैं पूरा ड्रेस नहीं खोलने वाली। तो आपके पास है बिल्कुल क्विक सॉल्यूशन, और उसके लिए आपको क्या करना है, एक स्टॉल रैप कर लो या फिर कोई श्रग ले लो, कोई बंडी ऐड कर लो, बट
कोठी नहीं ऐड करनी है। जो भी शॉर्ट जो भी ऊपर से लेयरिंग होती है वो आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपका टमी है वो प्रॉब्लम एरिया है, राइट। तो आपको लॉन्ग बंडी, लॉन्ग श्रग, लॉन्ग जैकेट, ब्लेजर भी आप ले रहे हो बिल्कुल शॉर्ट क्रॉप ब्लेजर नहीं लेना है। थोड़ा सा नीचे आपने हिप तक या हिप से थोड़ा नीचे तक आपको जो भी चीज़ें लेनी है, ऊपर से लेयरिंग करनी है, तो उस तरह की चीज़ें बस ऐड कीजिए, फटाफट से आप रेडी हो जाओगे जाने के लिए, ओके। इसके अलावा यदि आपको लेयरिंग नहीं करनी है, एक स्टॉल रैप कर लीजिए। सिर्फ एक स्टॉल रैप करने से ना इंस्टेंट विजिबल चेंजेस आपको नजर आने लगेंगे। तो ये बहुत छोटी सी टिप है लेकिन बहुत यूजफुल है, आपका पूरा का पूरा लुक ये चेंज कर सकता है। बट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप स्टॉल ले रहे हो तो उसको सिर्फ गर्दन तक लपेट के नहीं रखना है, थोड़ा नीचे तक रखना है ताकि आपका टमी एरिया हाइड हो, ओके। और जो भी श्रग, कोठी या बंडी लोगे तो वो शॉर्ट नहीं लॉन्ग लेना है। नेक्स्ट दैट इज, मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा भी है कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ थोड़ा सा लूज कर लो अपने कपड़े को। तो यदि आपकी टमी निकली हुई है और आप यदि कोई ड्रेस पहन रहे हो और वो लग रहा है कि आपकी टमी ज़्यादा उसमें विजिबल हो रही है, उस ड्रेस को थोड़ा सा लूज कर लीजिए। इंस्टेंटली आपको दिखेगा कि आपका वो टमी वाला पार्ट अचानक से थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो टाइट नहीं है, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि यदि आप मीडियम साइज़ के हो या स्मॉल साइज़ के हो बट आपकी टमी है, तो हमेशा अपने साइज से एक साइज़ आप बड़ा ऑर्डर करें। बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिन्हें मीडियम साइज़ आता है बट टमी के कारण यहाँ पे बिल्कुल टाइट हो जाता है। मुझे बीच में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जब एब्डोमेन मेरा थोड़ा निकल गया था। मैं मीडियम पहनती थी, फिर मैंने लार्ज शुरू कर दिया आफ्टर बेबी। तो उस समय क्या होता था कि लार्ज पहनने पे भी मेरा यहाँ वाला एरिया थोड़ा सा ऊंचा दिखता था, थोड़ा सा दब जाता था। तो मैं हमेशा या तो उसे लूज़ कर लेती थी या फिर एक साइज़ बड़ा ऑर्डर करती थी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जहाँ पे टाइट हो रहा है उससे एक साइज़ 1 इंच बस आपको लूज़ रखना है। नेक्स्ट स्टेज, आपको ट्रेंडी क्लोथ्स पहनने हैं। देखिए 2025 में जितने भी फ्लेयर्ड जीन्स हैं जो कि बिल्कुल ए लाइन शेप में जितने भी बॉटम्स आ रहे हैं वो सारे ट्रेंड कर रहे हैं। एंड ये आपका बेस्ट ट्रेंड है, क्योंकि जितने भी स्किनी बॉटम्स होते हैं ना, चाहे वो आपका जीन्स हो, चाहे वो आपके जैगिंग्स हो, कोई भी पैंट हो, यदि आप बिल्कुल वेल फिटेड पहनोगे तो स्टमक के पास बिल्कुल वो एक, यदि मैं कहूँ ना तो आप खुद से रियलाइज़ करना कि टमी जब हमारा है तो यहाँ पे पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। देन आपके 2 बिल्कुल नीचे लेग दिखेंगे पतले पतले से, एंड उसे हम कैमल टोज भी बोलते हैं। एंड वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है कि जिन लेडीज़ के टमी बहुत ज़्यादा निकली होती है एंड उनके जो लेग होते हैं वो थिन होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपको पहनना है फ्लेयर्ड बॉटम, ताकि जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्मार्ट दिखना है, राइट। लेकिन हाँ, हाई वेस्टेड आप पहनिए या फिर मिड वेस्ट पहनिए। यदि टमी फैट थोड़ा ऊपर से है तो हाई वेस्टेड पहनिए, यदि टमी फैट थोड़ा नीचे है, क्योंकि देखिए एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में भी टमी फैट होती है, थोड़ा ऊपर भी होता है, तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, राइट। वन मोर थिंग, बहुत सारी गर्ल्स ऐसे करती हैं ना कि फ्लेयर्ड बॉटम तो ले लिया लेकिन टमी के पास बिल्कुल फिट हो रहा है, जिप भी मैं लगाऊंगी तो बिल्कुल स्टमक को अंदर करके फिर लगाऊंगी, एंड देन फिर जब सांस लूँगी तो वापस से वो फूल जाता है, तो वो देखने में नहीं अच्छा लगता है। आप क्या कीजिए, अपनी साइज से सिर्फ एक साइज बड़ा आप लीजिए, आप खुद डिफरेंस देखोगे एंड ट्रस्ट मी, आपको खुद में बिलीव नहीं होगा कि आप कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही हैं। इनफैक्ट आप अपने एक्चुअल साइज से थोड़ी कम भी लगेंगी। तो ढीले कपड़े पहनने से शर्माना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि यार मैं 32 की हूँ, मैं 34 पहनूँ, चल जाएगा। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जब उसमें आपका लुक अच्छा आ रहा है, आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, सांस रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो इस तरह के बॉटम सेलेक्ट करें। अच्छा, कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं जो कि रेडी टू गो ड्रेसेस हैं, क्योंकि हम हमेशा जब हरी में होते हैं ना तो दिमाग काम नहीं करता, मेरा तो खुद नहीं करता है। मुझे लगता है कि क्या पहनूँ क्या पहनूँ। ऐसे तो मैं यूट्यूब में बहुत सारे आइडियाज़ बताती हूँ, लेकिन जब मुझे खुद का लगता है कि मैं कहीं जाने वाली हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि क्या पहनना है। तो रेडी टू गो या फिर इजी टू गो जो ड्रेसेस वो क्या है, सबसे पहले मैक्सी ड्रेसेस जो कि फिट एंड फ्लेयर हो, ओके। आप कभी भी मैक्सी फ्रॉक, मैक्सी ड्रेस पहन के कहीं पे भी जा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है। आप बेल्ट भी ऐड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट इज कोई भी फिट एंड फ्लेयर कुर्ती, ए लाइन कुर्ती आराम से पहनो, जींस के साथ, जैगिंग्स के साथ, लेगिंग्स के साथ, लेकिन ए लाइन कुर्ती, ओके। नेक्स्ट इज कोई भी पेप्लम टॉप, उसे आप फ्लेयर्ड बॉटम के साथ पहनिए या स्ट्रेट फिट बॉटम के साथ पहनिए, लेकिन कभी भी स्किनी बॉटम के साथ मत पहनिए, ठीक है। जो भी पेप्लम टॉप्स होते हैं, जो भी
ए लाइन टॉप्स होते हैं, होती है शॉर्ट कुर्ती जो होती है, वो सारा कुछ आप पहन सकते हो विथ फ्लेयर्ड और स्ट्रेट फिट बॉटम। ओके, तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, इजी टू गो ड्रेसेस, हमेशा अपने दिमाग में रखिए। क्रॉप टॉप विथ फ्लेयर्ड बॉटम आप पहन सकते हो, हाई वेस्टेड फ्लेयर्ड बॉटम। ओके, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप क्रॉप टॉप नहीं पहन सकते हो, तो बस इसका ख्याल रखिएगा। अदरवाइज ये सारे ड्रेसेस बिना कुछ सोचिए आप आराम से कभी भी स्टाइल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, यदि आप इनका ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड साथ में आप अपने में खुद देखोगे कि हमारा ड्रेसिंग स्टाइल तो बहुत अच्छा हो गया है। तो प्लीज़ मुझे नीचे जाके कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।